हम सुबह शाम या कभी भी भगवान की पूजा करते हैं या किसी नए कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं या किसी नए काम को शुरू करते हैं, तो उससे पहले ये जो चौपाई है, ये जो चरण आया है यहाँ पर, ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसको आप कहीं पर लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिए। और जब भी आप पूजा करें, तो हम जब पूजा प्रार्थना करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो भगवान से लोग विभिन्न विभिन्न तरह की चीज़ें और अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भगवान से मांगते हैं, अपनी मनोकामनाएं उनके सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं, उन्हें बताते हैं। तो सबकी अलग अलग अपनी इच्छाएं होती हैं, सबकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। जिसके पास जो नहीं होता है वही प्रभु से मांगते हैं। तो मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब भी आप मांगें तो वहाँ पर आप एक बात कहें, ये वाली जो पंक्ति है, ये चरण है, इसको आप जरूर बोलें। सुबह शाम जब भी आप पूजा करें, मंदिर जाकर पूजा करें, घर में पूजा करें, या कभी भी किसी शुभ कार्य के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 34वां दिन है। पिछले दिन की कथा में हमने जाना कि महाराज तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि एक समय की बात है, माता पार्वती जी भगवान शंकर से पूछती हैं कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने मनुष्य शरीर धारण करके धरती पर अवतार लिया। इस पर भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, इसका कोई एक कारण हो तो मैं आपको बताऊं। भगवान हरि अनेकों अनेक कारणों की वजह से धरती पर अवतरित होते रहते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते रहते हैं। तब पार्वती माता कहती हैं कि मुझे वो कथा बताइए जिसके द्वारा मैं ये जान सकूं कि ऐसी क्या समस्या थी, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से भगवान श्री हरि ने राम रूप धारण किया और वो राजा दशरथ के पुत्र रूप में धरती पर अवतरित हुए। तो भगवान शंकर उन्हें कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं, एक समय की बात है, हिमालय पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर गुफा थी। एक बार नारद जी विचरण करते हुए उस स्थान पर पहुंच गए। वो स्थान बहुत ही रमणीक था, बड़ा ही पवित्र था और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुगंधित हवा बह रही थी। नारद जी का मन वहाँ पर लग जाता है और वे वहीं पर गुफा में ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं। जब कई वर्ष वो तपस्या कर चुके होते हैं, जब ये खबर इंद्र को लगती है तो इंद्र भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद जी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान में मेरी इंद्रपुरी को मांगना चाहते हो, अमरावती को मांगना चाहते हो, मेरा सिंहासन न मुझसे मांग लें। ऐसा जान करके इंद्र अपने मन में भयभीत हो जाते हैं और वो कामदेव को भेजते हैं नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। जब कामदेव अपने तरह तरह के यत्न प्रयत्न कर करके थक जाते हैं और नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाते, तब वे वापस इंद्र के पास आ जाते हैं। जब नारद जी अपनी तपस्या से बाहर आते हैं और वो ये जानते हैं कि कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कामदेव भी मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया, इस बात को जान करके उनके मन में एक अहम आ जाता है और वो जब शंकर भगवान जी के पास जाते हैं तो उन्हें ये सारा वृत्तांत बताते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने तपस्या के बल से इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मैंने काम पर भी विजय प्राप्त कर ली है। तब भगवान शंकर जी समझ जाते हैं कि नारद जी को अहम हो गया है। वो कहते हैं कि हे नारद, तुमने जो ये बात मुझे बताई है सो कोई बात नहीं, इस बात को अपने मन में ही सदा रखना, इसे कभी किसी और को मत बताना। नारद जी सोचते हैं कि मेरी तपस्या से और मेरी तपस्या के बल से भगवान शंकर प्रभावित हुए हैं, उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं और मैं क्यों नहीं बताऊं, मैंने इतने संघर्ष से, इतनी वर्षों की मेहनत से तपस्या की है। तो वो जाते हैं अपने आराध्य श्री हरि विष्णु के पास, नारायण नारायण करते हुए पहुंचते हैं। वहाँ पे माता लक्ष्मी और भगवान नारायण मौजूद हैं। तो वहाँ पर भी नारद जी यही बात कहते हैं, अपनी पूरी कहानी वो बताते हैं तपस्या करने की, कामदेव को आकर के उनकी तपस्या भंग करने की। और फिर कामदेव उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया, वो वापस चला गया और वो अपनी तपस्या पूर्ण कर पाते हैं। इस बात का पूरा वृत्तांत वो विष्णु भगवान को भी नारद जी सुनाते हैं। तो भगवान नारायण समझ जाते हैं, विष्णु भगवान समझ जाते हैं कि नारद जी के मन में घमंड आ गया है और ये ब्रह्मचारी हैं और इनका घमंड देव ऋषि हैं, इनका घमंड जो है वो इनके मन में टिकना नहीं चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब भगवान विष्णु एक लीला रचते हैं। एक बार विचरण करते हुए नारद जी आकाश मार्ग से चले जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक सुंदर नगरी दिखाई पड़ती है। वो बहुत ही सुंदर नगर है, उसकी शोभा बैकुंठ धाम जैसी ही है। तो उस नगरी को देखकर
जिज्ञासा होती है नारद जी के मन में और वो वहाँ पर पधार जाते हैं। तो उस नगरी में शीलनिधि नाम के राजा होते हैं और उन शीलनिधि राजा की एक कन्या होती है जिसका नाम होता है विश्वमोहिनी। तो जब नारद जी उस नगर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि नगर को चारों तरफ से सजाया गया है, सुशोभित किया गया है और वहाँ पर बड़ी ही अच्छी चहल पहल है, धूमधाम है, तो उनके मन में नगर के अंदर जाने की और अच्छे से जानने की, देखने की जिज्ञासा होती है। तब वो जहाँ जाते हैं तो नगरवासियों से उन्हें पता चलता है कि यहाँ के जो राजा हैं शीलनिधि, उनकी जो पुत्री है जिसका नाम है विश्वमोहिनी, उसका स्वयंवर है। यानी कि देश विदेश से दूर दराज के राजा महाराजा आएंगे और जो स्वयंवर होगा उसमें रानी उनको अपना वर चुनेगी, उनके साथ में अपना विवाह करेंगी वो राजकुमारी। तो यहाँ पर विश्वमोहिनी के बारे में तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है, वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता था। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहाँ पर अनगिनत राजा महाराजा आए हुए थे। आइए अब जानते हैं हम आगे की कथा। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान। मुनि कौतुक नगर तेहि गेउ, पुरवासिन सब पूछत भैउ, सुनि सब चरित भूप गिरह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वो राजा के महल में पहुँचे। राजा ने पूजा करके मुनि को आदर सहित अपने सिंहासन पर बैठाया। अनि देखाई नारद भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब अहि के हृदय विचार। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी के सामने खड़ा कर दिया, नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप ये भी बताइए अपने हृदय में विचार करके कि इस कन्या के गुण और दोष क्या हैं, वो मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस कन्या का स्वयंवर कर रहा हूँ। देख रूप मुनि बेरत विसारी, बड़ी बार लागी रह निहारी, लक्षण तासु बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट पखाने। उसके रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर निहारते ही रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए, पर प्रकट रूप से उन्होंने उन लक्षणों को किसी को एहसास नहीं होने दिया, महसूस नहीं होने दिया। जब नारद जी ने विश्वमोहिनी कन्या को देखा तो वो भी उसके रूप पर मोहित हो गए और उन्होंने इस चीज़ को, अपनी इस भावना को, इस फीलिंग्स को किसी और पर जाहिर नहीं होने दिया, मन की बात को मन में ही दबा कर रखा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वहीं सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इससे ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कभी कोई उसे जीत ही नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको अपने वर रूप में चुनेगी, वह चर अचर जीव सब उसकी सेवा करेंगे। तो ये बात सही भी थी, क्योंकि नारद जी ने जब भविष्यवाणी ये देखी तो बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि वो जो कन्या थी विश्वमोहिनी, वो स्वयं माता लक्ष्मी जी ही थी, जो विश्वमोहिनी का रूप धारण करके राजा शीलनिधि की पुत्री में यहाँ पर उपस्थित थीं। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को अपने मन में विचार करके मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। यानी कि ये सारी बातें वो जान तो गए नारद जी, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से किसी से कही नहीं, बस कुछ और थोड़ी बहुत बातें बता दी, साधारण सी बातें। और राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर, अच्छे अच्छे लक्षण बताकर, गुण बता करके नारद जी वहाँ से चल दिए। पर उनके मन में यह चिंता थी, क्या चिंता थी
करो जाई सोई जतन विचारी, जहि प्रकार मोहि बरै कुमारी। जप तप कछु ना होई तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। तब नारद जी मन में विचार करने लगे कि मैं जाकर सोच विचार अब वही उपाय करूं जिससे कि यह कन्या मुझे ही बरे, यानी कि यह कन्या बर रूप में मुझे ही चुने और किसी से इसका विवाह न हो, सिर्फ मुझसे ही इस कन्या का विवाह होना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए। फिर वो सोचने लगे कि इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। वो सोचने लगे, एहि अवसर चाही परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझ कुंवरी तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप मुझे चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब मेरे गले में जयमाला डाल दे और मुझे अपना वर स्वीकार कर ले। ये नारद जी सोच रहे हैं। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई है जात गहरो अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। क्या सोच रहे हैं कि एक काम करता हूँ, क्या कि भगवान श्री हरि से अपने लिए अच्छा सुंदर रूप मांग लेता हूँ। उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा कोई और हित चाहने वाला भी नहीं है, क्योंकि मुझे वो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं और उनको मैं प्रिय हूँ। इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे, यानी कि वही मेरी सहायता कर सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। तो क्या किया नारद जी ने, बहुविधि विनय कीनि तेहि काला। मतलब तरह तरह से वो विनय प्रार्थना याचना कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। उसी समय प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई है काज हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती प्रार्थना याचना की। तब लीलामय प्रभु जो कौतुक करते हैं वो प्रभु श्री हरि वहाँ पर प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम मेरा बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी बहुत ही दीन होकर उन्हें ये पूरा वृतांत सुनाया, ये पूरी कथा सुनाई उन्होंने और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकूंगा। यदि आपने मुझे अपना सुंदर रूप नहीं दिया तो फिर मैं उस कन्या को नहीं पा सकूंगा, उससे मेरा विवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए आप हे प्रभु मुझे अपना हरि रूप दे दें। और हरि कहते हैं बंदर को, क्योंकि बंदर का एक पर्यायवाची हरि भी होता है, तो भगवान विष्णु को भी हरि कहते हैं। तो इस तरीके से फिर आगे क्या होता है, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा, निज माया बल देखि विशाला, हिये हसी बोले दीन दयाला। नारद जी कह रहे हैं, हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो, जिसमें मेरी भलाई हो, आप वही शीघ्र कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब भी हम सुबह शाम या कभी भी भगवान की पूजा करते हैं या किसी नए कार्य के लिए घर से बाहर जाते हैं या किसी नए काम को शुरू करते हैं, तो उससे पहले ये जो चौपाई है, ये जो चरण आया है यहाँ पर, ये बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसको आप कहीं पर लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिए। और जब भी आप पूजा करें, तो हम जब पूजा प्रार्थना करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो भगवान से लोग विभिन्न विभिन्न तरह की चीज़ें और अपनी जो मनोकामना है उनकी पूर्ति के लिए भगवान से मांगते हैं, अपनी मनोकामनाएं उनके सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं, उन्हें बताते हैं। तो सबकी अलग अलग अपनी इच्छाएं होती हैं, सबकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। जिसके पास जो नहीं होता है वही प्रभु से मांगते हैं। तो मांगने में कोई बुराई नहीं है,
लेकिन जब भी आप मांगें तो वहाँ पर आप एक बात कहें, ये वाली जो पंक्ति है, ये चरण है, इसको आप जरूर बोलें। सुबह शाम जब भी आप पूजा करें, मंदिर जाकर पूजा करें, घर में पूजा करें, या कभी भी किसी शुभ कार्य के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, तब इस चरण का आप एक बार 2 बार दोहरा सकते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। बस केवल इतना ही बोलना है। इसका अर्थ है कि जय विधिनाथ होए हित मेरा, यानी कि जिस विधि से हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे कृपा निधान विष्णु भगवान, जिसमें मेरा हित है, ठीक है ना, करहु सो बेग दास में तोरा, उस कार्य को आप बेग, बेग का अर्थ होता है जल्दी, पुनः, शीघ्र, तो आप उस चीज को शीघ्र कर दीजिए जिसमें मेरा हित है, जिसमें मेरा लाभ छिपा हुआ है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। यानी कि जय विधिनाथ होए हित मेरा, यानी जिस तरीके से मेरा हित होना है वही कार्य आप प्रभु कर दीजिए, मैं आपका दास हूँ। ठीक है ना। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिए और इस चीज को आप हमेशा प्रभु के सामने बोलिए, क्योंकि हम दुखी हो जाते हैं इस बात को सोचकर कि प्रभु ने मेरे मन का नहीं किया, मैं चाहता तो ये था लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। मैं तो भगवान की बड़ी पूजा पाठ तपस्या करता हूँ, पुण्य धर्म का कार्य करता हूँ, और फिर भी भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, मेरे ऊपर कृपा नहीं करते हैं। मैं अच्छा करने के लिए चलता हूँ, मेरा खुद का ही बुरा हो जाता है। तो हम ये सोच करके कभी कभी भगवान को भी दोषी करार देने लगते हैं, उन्हें कोसने लगते हैं, और कभी कभी तो लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि भगवान को ही बुरा भला कहने लगते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ प्रिय भक्तों, कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, और जिसमें हमारी भलाई छिपी होती है वो वही करते हैं। क्योंकि जब हम भगवान को कहते हैं ना कि तुम ही माता पिता हो हमारे, तो आप बताइए कि कोई भी माता पिता क्या अपनी संतान का कभी बुरा चाहते हैं? कभी अपनी संतान को दुखी देख सकते हैं? कभी अपनी संतान को कष्ट देना चाहेंगे? कोई माता पिता नहीं देना चाहते। हर माता पिता यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए, अपनी संतान के लिए हर सुख सुविधा से संपन्न उसको कर दें, किसी भी चीज़ की उसको तकलीफ ना हो, जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो, जीवन में कभी उसको कोई अड़चन या समस्या या विघ्न बाधा ना आए, हम इस तरह का काम करते चलें या करें। तो फिर जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है, पूरी ब्रह्मांड को रचा है, और इतने सारे इस धरती पर मनुष्य और जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं, तो वो इनका क्यों बुरा करेंगे, क्यों ही बुरा चाहेंगे? अगर हमारा बुरा या अच्छा हो रहा है वो हमारे कर्मों के आधार पर हो रहा है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर दोषी नहीं है, क्योंकि हमें अपने कर्म देखने चाहिए, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो अभी हो रहा है, जैसा हमने कर्म नहीं किया फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो ये हमारा पिछले जन्म का या पहले किए गए कार्यों का प्रारब्ध हो सकता है। दूसरा, हम अपना भला कभी नहीं सोच सकते। हम तो केवल उस चीज़ को अपना अच्छा या भला समझते हैं जिसमें हमें सुख मिल रहा हो, जिसमें हमें आराम के साधन मिल रहे हों। हम भगवान से खूब सारा पैसा, गाड़ी, धन दौलत, रुपया पैसा, ये सब चीज़ें मांगते हैं, लेकिन भगवान की नज़र में ये सारी चीज़ें हमें सुख देने वाली नहीं हैं। हमें सुख देने वाली चीज़ें क्या हैं? भगवान का नाम, भगवान के नाम का जप, और भगवान का नाम, भगवान के मार्ग पर चलना, भगवत मार्ग पर चलना, सद्मार्ग पर चलना। भगवान केवल यही जानते हैं, और इसी हिसाब से वो आपको जो भी कर्म होते हैं वो आपको देते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम, बुरे कर्म का बुरा परिणाम। लेकिन जब हमें सांसारिक चीज़ें, सार्वभौमिक जो चीज़ें हैं, भौतिक वस्तु हैं, भौतिक संसाधन है, वो नहीं मिलते हैं, तो फिर हम इसमें अपने कर्मों पर और अपनी खुद के मन में चिंतन करने की बजाय भगवान को दोषी करार देने लगते हैं, जो कि गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्धि विवेक से हमें सोचना चाहिए इस विषय पर। तो ये बात आप भगवान से जरूर कहें कि जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहूँ सुबेग दास में तोरा। तो यहाँ पर नारद जी ने ये बात भगवान विष्णु से कही है। तो भगवान विष्णु तो सबका हित करने ही वाले, हित चाहने ही वाले हैं, तो वो भी वही कर रहे हैं जिसमें नारद जी का हित है। लेकिन नारद जी को जो चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें नारद जी का हित नहीं है। लेकिन नारद जी को ऐसा लग रहा है कि मेरा अगर उस कन्या से विवाह हो जाए तो ये मेरे लिए हितकारी होगा, मेरे लिए लाभदायक होगा।
लेकिन भगवान जानते हैं कि किसे क्या ज़रूरत है। माँ जानती है अपने नवजात शिशु को कि कब उसे दूध पिलाना है, कब उसे भूख लगी होगी। ऐसे ही प्रभु सब हमारे मन की जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अपनी माया का विशाल बल देख करके दीनबंधु भगवान श्री हरि मन ही मन हंसकर बोले, जय विधि होय परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन नम्रसा हमार। तो यहाँ पर विष्णु भगवान जी वही बात कह गए, लेकिन नारद जी उसका अर्थ नहीं समझ पाए, बात की गहराई को नहीं पकड़ पाए। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन कभी असत्य नहीं होता है, यानी कि यहाँ लिखा है वचन न मृष हमारा वचन कहा हुआ कभी मिटता नहीं है। लेकिन नारद जी नहीं समझ पाए कि विष्णु भगवान की बात में क्या रहस्य छिपा हुआ है। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुन हूँ मुनि जोगी, एहि विदिहित तुम्हार में ठेऊ, कहियस अंतर रहित प्रभु भैऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि कोई रोगी है, उसे दवा की जरूरत है और ऐसी चीज मांग रहा है जो उसके लिए हितकारी नहीं है, लाभदायक नहीं है। उसे खाने से उसका रोग और बढ़ जाएगा, उसकी समस्या और बढ़ जाएगी। जैसे किसी को शुगर की समस्या में, डायबिटीज की परेशानी में, बीमारी में कहा जाता है कि मीठा नहीं खाना है और व्यायाम करना है, एक ही जगह बैठ के नहीं रहना है। तो वो अगर ऐसी चीज़ मांगे कि मुझे मीठा ही खाना है तो भैया उसकी समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो वैद्य उसको या डॉक्टर उसको ऐसी चीज़ नहीं देगा, कतई सलाह नहीं देगा, न खाने देगा। तो वही चीज़ यहाँ कही गई है कि यदि रोगी रोग से दुखी है और फिर भी कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है जो उसके रोग को, परेशानी को बढ़ा देगी, तो भी वैद्य उसे नहीं देगा। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, नारद जी की जय। माया बेवस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गबने तुरंत जहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत होकर मुनि ऐसे मूढ़ बुद्धि हो गए कि वे भगवान की जो बात थी, स्पष्ट वाणी थी, उसको भी नहीं समझ सके कि उनकी बात कहने में क्या अर्थ छिपा हुआ है, बात की गहराई क्या है। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर हो रहा था। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा, मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तज आनहि बारहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा रूप बड़ा सुंदर बना हुआ है, भगवान हरि ने मुझे बहुत सुंदर रूप दिया है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरे को वर रूप में नहीं चुनेगी, अब तो कन्या मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जान सवहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र, यह बात कोई जान नहीं सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया, यानी कि सबको वो नारद जी ही के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उस कन्या को वो बंदर की शक्ल में दिखाई देंगे। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ, विप्रवे देखत फिरहि परम कौतुकी तेऊ। उस सभा में भगवान शंकर ने अपने 2 गण भेजे थे, 2 सेवक, और उनसे कहा था ये आगे की जो कहानी है उसे रचने के लिए। तो वहाँ पर वे दोनों गण भी उपस्थित हैं स्वयंवर में। वे सारा भेद जानते हैं कि ये नारद जी हैं और इनको ऐसे करके इनको बंदर का स्वरूप मिला हुआ है। वे सब जानते थे और वे स्वयं ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला
देखते फिर रहे थे और वे बड़े ही मौजी थे, यानी कि वो नारद जी को तरह तरह की बातें कर करके छेड़ रहे थे। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, यानी कि दो गण महेश के शंकर भगवान जी के बैठे हुए हैं। विप्रवेश गति लखई न को, नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर उस पंक्ति में जाकर बैठे हुए हैं जहाँ राजा महाराजा बैठे हुए हैं, और उन्हीं के पास में ये दोनों भगवान शंकर के जो गण हैं वो भी वहीं बैठ जाते हैं। और वो दोनों गण अपना भेष बदल के ब्राह्मण का रूप बनाए हुए हैं और बैठे हैं स्वयंवर के लिए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई पहचान न सका, जान न सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई, रीजहि राज कुंवर छवि देखी, इन्हीं बरई हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते हैं, उनको उकसा रहे हैं, उनको चिढ़ने वाली बात कहते हैं जिससे वो चिढ़ें। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी इन पर रीझ जाएगी और हरि यानी कि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर पर बरमाला पहनाएगी। ऐसी बातें वो कह रहे हैं और नारद जी इस चीज़ को अपनी प्रशंसा ही समझ रहे हैं। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सचुपाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, वो राजकुमारी से विवाह करने के लिए आतुर थे और अपनी सुंदरता के कारण बहुत ही अभिमान में थे, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के बस में था, जो माया विष्णु भगवान ने रची थी। इसलिए शिव जी के गण बहुत प्रकार प्रसन्न होकर के हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी कि वो गण कहना क्या चाह रहे हैं। वो इतनी अटखेलियाँ और अट्टहास व्यंग वाले वचन क्यों कर रहे हैं, उनकी बातों का वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। नारद जी समझ रहे थे कि मेरी इतनी सुंदर सूरत प्रभु ने बना दी है, जिसे देख करके ये मेरे साथ जो है प्रशंसा कर रहे हैं इस तरीके से। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी जयमाला डालने के लिए। जही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकुसाहि अकुलाहि, देखी दसाहर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी अपने रूप के घमंड में फूले बैठे हैं, उस ओर उस राजकुमारी ने भूल कर देखा भी नहीं। नारद मुनि बार बार उचकते हैं, झटपटाते हैं, अनेक तरह तरह की चेष्टाएं और हरकतें कर रहे हैं। उनकी दशा देखकर शिवगण मुस्करा रहे हैं। नारद जी इस तरह से हाव भाव कर रहे हैं, झटपटा रहे हैं कि उनका ध्यान, राजकुमारी का जो ध्यान है वो उनकी तरफ जाए और वो उनको देख करके बरमाला पहना दें। इस बात को देख करके जो शिवगण हैं वो हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। धर नृप तनु तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलऊं जयमाला, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके, यानी विष्णु भगवान किसी राजा के वेश में भी उस स्वयंवर में मतलब उपस्थित थे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी, क्योंकि राजकुमारी जो थी
विश्व मोहिनी वो स्वयं माता लक्ष्मी ही थी। तो ये तो नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान का कौतुक था। लक्ष्मी निवास भगवान अपनी भार्या को लेकर के चले जाते हैं अपने लक्ष्मी निवास में। सारी राजमंडली जो है निराश हो गई, यानी कि जो भी देश विदेश से राजा महाराजा आए हुए थे स्वयंवर में शामिल होने के लिए, वो निराश हो जाते हैं और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। मुनि अति बिकल मोहि मत नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गांठी, तब हरिगण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहीं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को जाया हुआ देख करके उन्होंने सोचा कि अब तो राजकुमारी गई, इनका तो विवाह हो गया, किसी दूसरे राजा के गले में इन्होंने वरमाला डाल दी। तो वो बहुत ही विकल हो गए, परेशान हो गए, विचलित हो गया उनका मन, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराते हुए कहा कि जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बार निहारी, बेसु बिलोक क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर वहां से भागे, क्योंकि जो शिव के गण थे वो कहते हैं कि आप अपने रूप पर बड़े इठलाते फिर रहे हो, और राजकुमारी ने तो किसी और से विवाह कर लिया और चली गई। अब आप जाकर के अपनी शकल तो देखिए कम से कम कि आपकी सूरत कितनी सुंदर है। तो ये देख करके नारद जी को क्रोध आ जाता है और वो वहाँ पर जलाशय में जाते हैं, या पानी होता है उसमें अपनी जा कर के छवि को देखते हैं। तो उन्हें अपनी छवि बंदर कैसी दिखाई पड़ती है, और इससे वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो शाप दे देते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत ही भयभीत होकर वो दोनों गढ़ भाग जाते हैं। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा, अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया कि श्री हरि ने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मेरा कैसा रूप बना दिया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। कल मिलते हैं आगे की कथा को लेकर के कि भगवान को शाप नारद जी क्यों देते हैं और क्या शाप देते हैं, ये जानेंगे हम कल आगे की कथा में। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान।